साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। HBL PSL 11 में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर खिलाड़ी हैं गैर मुल्की, वो उनका भी इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल, उसके बावजूद भी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो रुका हो या उसको आने के हवाले से कोई परेशानी हो। बांग्लादेश ने अपने 6 खिलाड़ियों को NOC दे दिया है, बाकी खिलाड़ी भी आ रहे हैं, तो यकीनन ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्लानिंग है इस पर भी एक उनका एतमाद का इजहार है एक तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछले दिनों ये खबरें सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो शायद हिचकिचाहट का शिकार है पाकिस्तान जाने के लिए। तो कल मैंने बात की थी PCB के कुछ आला ऑफिशियल से भी और फ्रेंचाइज ओनर से भी, तो मुझे यही पता चला कि किसी भी खिलाड़ी ने या ऑफिशियल ने पाकिस्तान जाने से कोई ऐसा इनकार नहीं किया और कोई ऐसा भी नहीं कहा कि जी हमारा शेड्यूल बदलो, ये करो। सब बिल्कुल तैयार हैं। इस दफ़ा थोड़े चैलेंजेस हैं एयर स्पेस की वजह से, क्योंकि UAE के ज़रिए ज़्यादातर प्लेयर्स आते हैं या कतर के ज़रिए, दोनों ममालिक पे इशूज़ चल रहे हैं। तो इस दफ़ा एक ज़रा डिफरेंट रूट होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए थाई एयर होता है, सिंगापुरियन एयर है, इसके अलावा बरतानिया से अगर आना है तो वो टर्किश एयर के ज़रिए आ सकते हैं। श्रीलंका से कोलंबो से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है और इसके अलावा और बांग्लादेश से ढाका से भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई, तो ये आसानी है। ये सारी चीज़ें PCB ने मैनेज करके टिकट्स वगैरह मेरे ख्याल बना भी लिए, सब कुछ ऑन टाइम है। और अब तक की इत्तलात यही है कि सब कुछ वक्त पर होगा। एक खबरें कुछ ये भी चली थी कि शायद पेशावर में जो वाहिद मैच है उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी कोई अभी तक PCB ज़राए कहते हैं कि नहीं है और वो ऑन है मैच। और इसके अलावा जो शेड्यूल के मुताबिक लीग के मैचेस होंगे। अब तैयारियां थोड़े आगे बढ़नी चाहिए अब, और नज़र भी आना चाहिए PSL होने वाली है यहाँ पे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है ये, तो अभी होता है ये ट्विटर पे नज़र आ रहा होता है बस कि भाई PSL हो रही है ट्विटर पे। और बदकिस्मती से जो कुछ ऑफिशियल्स हैं PSL के, उनको शौक भी बहुत है अपनी ज़ाती तशहीर का, तो वो अपनी तशहीर करते नज़र आ रहे होते हैं जो भी चीज़ हो। लेकिन अब उनको नज़र आना चाहिए, दिखाएं, लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ग्राउंड वगैरह हमें भरे हुए मिले, कुछ फ़ैन इंगेजमेंट करें, कुछ दूसरी चीज़ें रखें। कितने दिन रह गए, एक हफ्ता गालिबन रह गया है या उससे भी कम, 26 को मैच होना है, तो ज़रा नज़र आना चाहिए। ये ट्विटर में और हकीकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। तो उम्मीद यही है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इन लोगों को बोलेंगे, PSL वालों को, कि भाई ज़रा अपनी रफ्तार तेज़ करो। अब ज़रा नज़र आना चाहिए लोगों को कि यार ये लीग होने वाली है इतनी बड़ी, क्योंकि आपको पता है कि PSL के ज़रिए ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक तो आमदनी भी होती है और इस दफ़ा 2 नई टीमें भी बड़ी हैं। और वैसे देखा जाए तो 3 टीमें अगर मुल्तान की ओनरशिप को हम देखें, इसके अलावा मैचेस भी बढ़ गए हैं, सब कुछ एक नए अंदाज में हो रहा है, प्लेयर ऑक्शन भी हुआ। तो फिर हमें चाहिए कि उसी लिहाज से ग्रैंड इवेंट कराएं जो दुनिया देखे कि हाँ यार बहुत ज़बरदस्त लीग हुई है इस दफ़ा। बिल्कुल, और जैसा नया एडिशन PSL 11 से एक्सपेक्टेशन थी, हमें वो ड्रास्टिक चेंज भी नज़र आ रहे हैं। यूसुफ, टिकट्स के हवाले से भी जैसा हमने बात की थी, ऑनलाइन फ़रोख्त शुरू हो गई है और एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स क्या कहेंगे सामने आ रहा है। और इससे ये कहा भी जाए कि अब फाइनली जो एक कमर्शियली सस्टेनेबल ब्रांड है वो PSL बन चुका है। देखें हिफ्ज़ा, इस दफ़ा जो टिकट्स हैं वो सस्ते रखे गए हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करें। अब चूँकि ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो चुका है, जो फिज़िकल टिकट्स हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए उनको जितने भी फैंस हैं 24 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप 250 से लेकर 400 रुपये में आप जनरल कोच में बैठकर मैच देख सकते हैं। 2000 से 6000 तक आप VIP स्टैंड में बैठकर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यकीनी तौर पर अट्रैक्ट किया जा रहा है फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आकर ग्राउंड में आकर मैचेस देखें, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, इसको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा लोग आएंगे, मैचेस देखेंगे, इतनी ज़्यादा इसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। अब बहुत सारे चैलेंजेस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की इंतज़ामी यकीनी तौर पर होंगे। एक तो उन्होंने अभी तक जो PSL का एंथम था उसको ज़रा ताख़ीर से रिलीज़ करने के लिए इस दफ़ा उन्होंने प्लानिंग की है। आतिफ असलम को, आयमा बेग को और जो सिस्टर्स हैं साबरी सिस्टर्स, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि पाकिस्तान सुपर लीग का नेशनल एंथम जो है उसको अपना तैयार करें। यकीनी तौर पर ये जो चीज़ें चंद दिन पहले अगर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, इस पर ज़्यादा हाई भी क्रिएट होनी थी। होता यही आया कि जब PSL का 1 या 2 दिन रह जाते हैं तो उस वक्त इसको रिलीज़ किया जाता है। इसके बरक्स हम दूसरी लीग के देखें तो उनके जो एंथम है वो जल्दी रिलीज़ किया जाए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के जो लोग हैं इस जानब भी तवज्जो देंगे। और दूसरा ये कि चूँकि नया एडिशन होगा, इसलिए यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया जो फ्रेंचाइज़ हैं
ऑनलाइन खिलाड़ी हैं वो भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। 2 नई टीमों का भी इजाफा किया गया कि उसमें जो हैदराबाद टीम और मुल्तान की टीम उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिला तैयारियों के हवाले से, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा भी मुकाबले बड़े ज़बरदस्त और शानदार होंगे। सही। जायद साहब, क्या लगता है इस वक्त PSL 11 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस सीज़न में क्या हो सकता है? लॉजिस्टिक की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, या फिर टीम कॉम्बिनेशंस? देखें, एज चैलेंज तो है क्योंकि ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, मशरक़ वस्ता की और ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले भी बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे इसमें कमी आए और टाइम पे हमारे मुकाबले भी शुरू हों, कोई मसाइल भी ना हो और कंप्लीट भी पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि आए रोज़ जो ख़बरें आती हैं वो तशवीशनाक हैं। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि जितने भी क्रिकेटर हैं गैर मुल्की, हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, वो आना चाहते हैं PSL। और पहली दफ़ा देखें कई नई चीज़ें भी होने जा रही हैं, क्योंकि पहली दफ़ा यहाँ पे 8 टीमें होगी, पहले 6 टीमें होती थी, और पहली दफ़ा जो है 3 ऑस्ट्रेलिया जो है मुख्तलिफ टीमों के कैप्टन होंगे। डेविड वार्नर तो पहले भी कप्तानी कर चुके हैं कराची किंग्स की, फिर हैदराबाद के जो है लबुशेन को कैप्टन बनाया गया ऑस्ट्रेलिया को, और मुल्तान सुल्तान के कैप्टन एस्टन टर्नर को बनाया गया। तो इस तरह से 3 गैर मुल्की जो है इस दफ़ा कप्तान भी होंगे। मुकाबले अच्छे होने चाहिए, यकीनी तौर पर अच्छे होंगे। फिर जो आज जब हम सुबह ऑफिस आ रहे थे, क्योंकि हमारा रास्ता वही है जिस रास्ते में कज़ाफ़ी स्टेडियम है, तो मेन रोड पर जो फ़िरोज़पुर रोड और कैनाल रोड पर उस पर लाइट्स वगैरह लगाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तो 1 हफ़्ता रहता है, लेकिन इसका मतलब है तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ोर पकड़ रही हैं और बेहतर हो रही हैं। और यकीनी तौर पर जब मुकाबले शुरू हो जाएंगे तो लोगों की तवज्जो भी खींचेंगे। थोड़ा सा बैड लक ये कहना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बहुत जल्दी आउट हो गई, फिर ओवरऑल जो सूरत हाल पॉलिटिकली भी बनी, जंग की सूरत हाल बनी, तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के लिए तो अच्छी नहीं जा रही। लेकिन एट ए टाइम क्योंकि IPL भी शुरू होने जा रही है, ये तशवीश की लहर जो है इंडिया में हमसे ज़्यादा है कि पता नहीं सारे प्लेयर आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल PCB यकीनी तौर पर ये कोशिशें होंगी कि टाइम की तमाम फ्रेंचाइजीज़ के जो गैर मुल्की प्लेयर हैं वो भी आएँ, वक्त पर शुरू हो जाए। और इफ्तिताही मैच आपको पता ही है 26 तारीख को उसकी मेज़बानी करेगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। सही। सलीम साहब, नेक्स्ट टॉपिक की जानिब आते हैं। एक सवाल है जो इस वक्त बहुत डिस्कस किया जा रहा है